अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि हर नई शुरुआत किसी अधूरी कहानी से जुड़ी होती है। सिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी किताब पूरी कर ली है। वो बालकोनी में खड़ी होकर बारिश की ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। उसकी जिंदगी में अब सब कुछ बदला सा था। गम अब भी थे, लेकिन उनके साथ अब एक नई उम्मीद भी थी। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। सिया ने दरवाजा खोला तो सामने आरव खड़ा था, हाथ में अ न्यू बिगिनिंग की एक कॉपी लिए। ये लो, तुम्हारी पहली छपी हुई किताब। सिया ने किताब को छूते ही अपनी आंखें बंद कर ली। ये सिर्फ कागज के पन्ने नहीं थे, बल्कि उसकी जिंदगी के सबसे गहरे एहसास थे। अब अगला कदम क्या है? आरव ने पूछा। सिया ने गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुरा दी। शायद एक नई कहानी लिखने का वक्त आ गया है। तुम्हारी किताब की तरह नहीं, जब ख्वाब हकीकत बनने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सिया एक बुक लॉन्च इवेंट में थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी किताब को इतना प्यार मिलेगा। लोग उसे उसकी कहानी के बारे में सवाल पूछ रहे थे और वो हर सवाल का जवाब देते हुए महसूस कर रही थी कि उसने वाकई अपने पुराने जख्मों को पीछे छोड़ दिया है। इवेंट के बाद आरव उसके पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सिर्फ अपनी नहीं, औरों की कहानियों का भी हिस्सा बन गई हो। सिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, और तुम मेरी कहानी का सबसे खास हिस्सा बन गए हो। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। तो अब क्या कहूं? उसने हल्के से पूछा। सिया ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, हेलो जिंदगी, एक नई शुरुआत के लिए तैयार हूं। और इसी के साथ उनकी कहानी सच में अ न्यू बिगिनिंग बन गई। सिया की किताब बेस्टसेलर बन चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। आज एक नए शहर में उसकी नई जिंदगी शुरू हो रही थी। उसने एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला किया था। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जीना चाहती थी जो कभी खुद को अकेला महसूस करते थे। एक शाम जब सिया स्टेज पर अपनी स्पीच खत्म करके वापस लौट रही थी, उसे भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। आरव, वो अब भी वैसा ही था, बेफिक्र, मुस्कुराता हुआ, उसकी हर बात को ध्यान से सुनने वाला। तो अब तुम स्टार बन चुकी हो? आरव ने हंसते हुए कहा। सिया ने हल्की मुस्कान दी। स्टार नहीं, बस एक नई इंसान बन गई हूं। और तुम्हारी जिंदगी में कोई है? आरव ने हल्के से पूछा। सिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, शायद कोई रास्ते में है। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया, तो फिर साथ चले? सिया ने एक पल सोचा और फिर उसका हाथ थाम लिया। अब कोई अधूरी कहानी नहीं थी। क्या आपने कभी किसी अधूरी लव स्टोरी का हिस्सा बने हैं? अपनी कहानी हमें कमेंट में बताएं। शायद आपकी बातें किसी और के दिल को छू जाएं। अगर आपको यह लव स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली लव स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।